आज हम बनाएंगे पनीर मूंग दाल का चीला। तो यहाँ मैंने लिया है हाफ कप सूजी, 1/4 कप आटा, हाफ कप पनीर, 1/4 कप मूंग दाल ली है। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसी के साथ मैंने 1 ग्रीन चिली भी ली है। इन दोनों का हम पेस्ट बना के रखेंगे। चीले में डालने के लिए मैंने यहाँ लिया है कुछ कटा हुआ धनिया, 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, हाफ कप दही। तो हम चीले का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जो दाल और ग्रीन चिली ली थी उसका पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा फाइन इसका पेस्ट मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद कर्ड, पनीर, आटा, सूजी, इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको यहाँ मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून से आधा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। हम इसको ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अच्छा स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बन गया है। इसके बाद हम इस पेस्ट में जो हमने वेजिटेबल्स लिए थे वो डालेंगे। कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन, कोरिएंडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इस बैटर को साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट यहाँ हो चुके हैं। बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, एकदम फूलकर तैयार हो गया है। अब हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। स्टोव को हम मीडियम हीट पर ही रखेंगे। पैन गर्म हो गया है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। ऑयल को हम चारों तरफ फैला लेंगे। राई जब क्रैक होने लगे उसके बाद हम इसमें 2 स्पून बैटर डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से चारों तरफ गोल शेप में फैला लेंगे। उसके बाद हम नीचे से ब्राउन होने तक का इसका वेट करेंगे। चीला यहाँ सिकने लगा है। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए इसका मतलब ये नीचे से सिकने लगा है। हम इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। चीला यहाँ ऊपर से ब्राउन हो गया है। उसके बाद हम दूसरी साइड भी इसको इसी तरह से ऑयल लगाकर सेक लेंगे। मीडियम से कम हीट पे मैंने यहाँ पे स्टोव को कर दिया है। चीला दूसरी साइड से भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे। चीले को हम दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसी तरह से हम और भी चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ चीला बनके तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।